हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लॉक। आज हम जो क्लास करेंगे वो होगा क्लॉक का पार्ट 2। इससे पहले मैंने जो क्लॉक का पार्ट 1 कवर किया था अपने पिछले वीडियो में, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप स्ट्रेट लाइन्स के बारे में कितनी बनती हैं, कैसे बनती हैं, राइट एंगल्स कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें हमने ये सीखा था कि कभी भी आपको कोई भी टाइम दिया जाता है और उस टाइमिंग पर पूछा जाता है कि इतने बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, चाहे वो मेजर एंगल है चाहे वो माइनर एंगल है, वो सब मैंने आपको सिखाया था। बेसिक्स भी मैंने सिखाए थे कि बेसिक मेथड से कैसे करना है और शॉर्टकट से कैसे करना है, ये भी मैंने सिखाया था। आज की क्लास में हम जस्ट इसका ऑपोजिट पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमें बता दिया जाएगा, एक रेंज दे दी जाएगी। सपोज जैसे मुझसे कहा गया कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बताओ किस समय करेक्ट 0 डिग्री का एंगल बनता है या 120 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसा एंगल कोई भी दिया जा सकता है उस पर्टिकुलर रेंज पे, ठीक है। सो हम सीखेंगे, पहले मैं आपको पूरा तैयार करूंगा, पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा डिटेल में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर पाएं। और उसके बाद मैं आपको कुछ मैजिक ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको आप 2 या 3 सेकंड के अंदर करके आ जाएं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्लॉक। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखो, हम ये बात जानते हैं कि घड़ी में जो हमारे 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स ये होते थे हमारे 360 डिग्री के बराबर। और वैसे ही अगर इसको मैं उल्टा लिखूं तो जो 360 डिग्री थे वो होते थे 60 मिनट्स के बराबर। अगर यहाँ पे मैं कितने भी डिग्री की वैल्यू आपसे कहूँ कि कितने डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होते हैं तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ना। मैं जानता हूँ कि मेरे 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 1/6 मिनट के बराबर। सो आज के बाद अगर मैं आपको कोई भी पर्टिकुलर डिग्री दूं और पूछूं वो कितने मिनटों के बराबर है तो सिंपल उसे 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आंसर है। फॉर एग्जांपल हमसे किसी ने कहा कि जो 120 डिग्री है, ठीक है, वो कितने मिनट्स के इक्वल है, तो मैंने कहा 120/6, इसका मतलब वो है 20 मिनट्स के इक्वल। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है या जो सबसे पहला केस है वो है 0 डिग्री का केस, ठीक है। अगर 0 डिग्री का केस आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा तो उसी से लिंक होकर जितने भी केसेस हैं वो मैं सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा फर्स्ट केस जिसको हम कहते हैं कोइंसाइड या फिर 0 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं कोइंसाइड बोलूंगा और अगर मैं मैथ्स की फॉर्म में बोलूंगा तो मैं 0 डिग्री बोलूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल पूरा रहा हूं, लिख मैं थोड़ा शॉर्ट में रहा हूं। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एंगल ऑफ 0 डिग्री या फिर आर इन द स्ट्रेट लाइन बट नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 लैंग्वेजेस कवर करा दी हैं। वो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वो कह सकते हैं कि बताइए 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां किस समय कोइंसाइड होती हैं, एक क्वेश्चन। या फिर वो पूछ सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, दूसरी लैंग्वेज हो गई। या फिर वो पूछ सकते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां किस समय स्ट्रेट होती हैं। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइंस 2 तरीके से होती हैं, या तो ऑपोजिट होके या फिर कोइंसाइड होके। तो वहां पे उसने बोला है कि दोनों सुइयां किस समय स्ट्रेट लाइन बनाती हैं बट नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब अगर वो विपरीत नहीं है तो ये कौन सी सीधी रेखा की बात कर रहा है, कोइंसाइड वाली स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो देखो, इसको अप्रोक्सीमेटली करना पॉसिबल तो है नहीं। जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी में ये है 4, ये है 2 और ये है 3, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब देखो, जब घड़ी में 4 बजेंगे करेक्ट, ठीक है, इस टाइप से। सो जब ये सुई चलना शुरू करेगी इस तरीके से नीचे, तो ये भी हल्का सा खिसकना शुरू करेगी। तो ये जो टाइम होगा, ये जो रेंज होगी यहाँ कहीं,
यहाँ कहीं पे ये एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। मैं एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं बता सकता, उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए कोइंसाइड करती हैं, बहुत ही ज़्यादा माइनर फ्रैक्शन के लिए। अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताना चाहूँगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा 4:21, कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड, कुछ माइक्रो सेकंड, ठीक है। सो इतना लंबा आंसर नहीं होता, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के ख़त्म कर दिया जाता है। इसका जो आंसर है वो है 4:21 मिनट्स। अब हम सीखेंगे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया और हमें कैसे करना है। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़, आपके पास इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चन में एक चीज़ फिक्स्ड है और वो है 12/11। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसे आपको याद रखना है। अगर कोई पूछने किसी के मन में आए कि कहाँ से आया, तो बच्चों ये वहीं से आया। वो जो फॉर्मूला था ना 30h - 11/2m, इससे पिछले क्लास में जो सिखाया था, उसी फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करके वहाँ से वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद देखो, हमें यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए बस। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। जैसे घड़ी में 4 बजते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देखिएगा, जब घड़ी में 4 बजते हैं पहले टाइमिंग की तरफ, उस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट्स का गैप होता है। जब घड़ी में 4 बजते हैं उस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट्स का गैप होता है। मिनट्स का गैप पता करने के लिए ना ही घड़ी बनाने की ज़रूरत होती और ना ही घड़ी को इमेजिन करने की ज़रूरत होती। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो एक डिजिट है 1, इसमें 5 मिनट्स का गैप है, फिर 5 मिनट्स का गैप है, फिर 5 मिनट्स का गैप है। टोटल 12 डिजिट है और हर एक डिजिट से दूसरे डिजिट के बीच में 5 मिनट्स का गैप है। सो कभी भी आपसे कोई भी टाइम दिया जाए और पूछा जाए उस टाइमिंग पर दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट्स का गैप है, तो सिंपल उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मुझसे पूछा गया कि 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट्स का गैप है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा जी 30 मिनट्स का गैप है। क्लियर? तो याद रखना, ये जो रेंज होगी, इस रेंज में जो शुरुआत का टाइम है, बस इसी टाइमिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि घड़ी में पहले 4 बजेंगे तभी तो घड़ी आगे बढ़ेगी। तो मैंने कहा 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट्स का गैप है, तो मैंने कहा 4 × 5 20 मिनट्स का गैप है, तो बस यहाँ पे लिख दिया 20। इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया 240/11। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मैं जानता था 24 कटेगा 2 से, इसके पास कैरी जाएगा, ठीक है, 20 कैरी जाएगा, तो वो जो 20 है वो कितने से कटेगा, 1 से, और उस 20 में से रिमाइंडर कितना बचा, 9, और यहाँ रह गया 11। तो ये बन गया हमारा आंसर। इसका मतलब जिस समय घड़ी में 4:21 सही 9:11 होते हैं, उस समय दोनों सुइयाँ परफेक्टली कोइंसाइड करती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब सपोज हमसे क्वेश्चन पूछा गया और टाइमिंग दी गई 6 से 7, तो देखो कितनी जल्दी होता है। मैंने कहा 12/11। अब 6 के लिए मैं जानता हूँ कितना होगा, 6 × 5 30, लिख दिया। इसे सॉल्व किया, ये आ गया 360/11, और फर्दर सॉल्व किया, ये आ गया 32:8/11। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं 0 डिग्री। और याद रखना 0 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि मैं इसी से लिंक करके आने वाले सारे केसेस कवर करूंगा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। सपोज मुझसे कहा गया 9 से 10 के बीच में किस समय दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो मैंने कहा 12/11, 9 के लिए आ जाएगा 45। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 49 सही 1/11। ठीक है, कैलकुलेशन आपके फास्ट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और क्या पता एग्जाम में करना ना पड़े, आगे आने वाली ट्रिक्स में जो सिखाऊंगा उससे क्या पता है डायरेक्ट टिक करके आ जाओ। बट पहले आप सीख लो, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, वर्स्ट सिनेरियो के लिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करके आ जाए तो आपसे वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद हम शॉर्टकट सीखेंगे, ठीक है। सो अब हम, ये हो गया हमारा पहला केस कोइंसाइड वाला 0 डिग्री का। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट केस। सो हमारा सेकंड केस है 180 डिग्री या फिर ऑपोजिट का। यहाँ पे मैंने इस बार कंप्लीट क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। सवाल ये है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर ऑपोजिट टू ईच अदर, या फिर मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। और मैंने बताया था तीसरी लैंग्वेज वो भी हो सकती है जहाँ पे वो कहे कि 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ किस समय एक सीधी रेखा में होती हैं, किंतु संपाती नहीं होती, किंतु कोइंसाइड नहीं होती। अगर वो कोइंसाइड नहीं होती तो स्ट्रेट के लिए सिर्फ एक ही केस बच जाता है ऑपोजिट का, ठीक है। अब देखो सपोज अगर मुझसे यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर पूछा गया होता 0 डिग्री के लिए, तो मैं क्या करता, मैं करता 12/11, 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट्स का गैप होता है, 8 × 5 40, इसको मैं करता 40,
फिर इसको मैं सॉल्व करता और ये आ जाता मेरा आंसर। इसका मतलब 8:43 सही 7/11 पे दोनों सुइयां ऑपोजिट वो कोइंसाइड होती हैं या 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। पर हमसे फिलहाल पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 180 डिग्री का केस। याद रखना, मैं आज के बाद से दुनिया में कोई भी एंगल कितने भी डिग्री का पूछूं तो ये वैल्यू तो आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइम है 8 बजे, इसके कोइंसाइड्स वाले मिनट तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। हर केस क्या किया जाता है, हर केस ऐसे सुइयों को कंसीडर किया जाता है कोइंसाइड पे और फिर उसमें प्लस माइनस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप एक बात बताओ, जब 360 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल था तो 180 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल हो जाएगा, 30 मिनट्स के इक्वल। अगर कोई सुइयां ऐसी हैं, इस पोजीशन में है, अब मैं कहता हूं इन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट करो, तो आप क्या करो, आप इस पे ऐसे उंगली रखो ताकि सुई खिसके ना। इस वाली सुई में से या तो आप -30 कर दो तो भी ऑपोजिट हो जाएंगे, या फिर आप +30 कर दो तो भी ऑपोजिट हो जाएगी। और सिर्फ 30 ही क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ 30 मिनट्स का गैप ही 180 डिग्री का एंगल बनाता है और दोनों सुइयों को परफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। इस रीज़न से यहाँ पे 40 में से या तो -30 या फिर +30, ठीक है। 2 बार 30 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। या तो -30 या +30, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इस वैल्यू से माइनस कर सकते हो 30 तो माइनस कर दो, और अगर इस वैल्यू से माइनस नहीं कर सकते, 30 है छोटी है तो उस पर प्लस कर दो। अब यहाँ पे 40 है तो 40 में से 30 माइनस किया जा सकता है, तो मैंने इसको माइनस किया तो ये आया 12/11 इंटू 10। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया 10:10/11। इसका मतलब जिस समय घड़ी में 8 बजकर इतने मिनट होते हैं, उस समय दोनों सुइयां परफेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर होती हैं। याद रखना बच्चों, एक और एग्जांपल देखो, यहीं पे सपोज मुझसे पूछ लिया गया होता कि 4 से 5, ठीक है। सपोज पूछ लिया गया होता कि 4 to 5 के बीच में किस समय दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 12/11 इंटू 4 के लिए कितने मिनट्स की जरूरत थी, कोइंसाइड वाले मिनट्स कितने थे, वो थे 20 मिनट्स, ठीक है। 4 × 5। अब आप बताओ क्या इस 20 में से मैं -30 कर सकता हूँ, आप खुद देखो -30 नहीं हो सकता, इसलिए इस बार मैं +30 कर दूंगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा मेरा 54:6/11। इसका मतलब जब भी घड़ी में 4:54 सही 6/11 होते हैं, उस समय दोनों सुइयां परफेक्टली ऑपोजिट या फिर 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहाँ तक क्लियर है। सो एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मुझसे इस बार टाइम रेंज दी गई 1 से 2, तो कुछ नहीं, बस मैंने लिखा 12/11 इंटू 1 में कितना 5 से -30 नहीं हो सकता, इसलिए सर +30 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 12 करूँगा, ये आ जाएगा 420/11 को सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा 38:2/11। समझ में आ रहा है ना अच्छे ढंग से सबको। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो। सपोज अगर बोल दिया गया होता 11 से 12 के बीच में किस समय वो ऑपोजिट होती हैं, तो मैं लिखता 12/11। 12/11 में 11 के लिए कितने मिनट्स चाहिए, 55 में से -30 किया, 55 में से -30 प्लस तो कर नहीं सकता। याद रखना 0 से नीचे नहीं जा सकते और 60 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि एक सर्कल कितना होता है 60 मिनट्स का होता है, तो माइनस में 0 से नीचे नहीं जा सकते और ऊपर 60 से ऊपर नहीं जा सकते। इसको सॉल्व किया तो ये आया मेरा 25 × 12 300, तो 300 से बन जाएगा ये 27:3/11। सो ये है हमारा सेकंड केस। आई होप अच्छे ढंग से समझ में आया होगा यहाँ तक सब बच्चों को। सो हमारा नेक्स्ट केस है 90 डिग्री का या राइट एंगल का। ये जो है यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ डिटेल में, और अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, तो उसके बाद देखना मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करें, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करें, बट वो आपसे हो ही जाएगा। ध्यान से समझिएगा ये पूरा 90 डिग्री वाला केस, ठीक है। देखो अभी तक हमने 2 केस किए। अभी तक हमने सबसे पहला केस किया 0 डिग्री का या फिर कोइंसाइड वाला केस, और उसके बाद हमने किया 180 डिग्री का या फिर ऑपोजिट वाला केस, ठीक है। उन दोनों केसेस में हम रिलैक्स इसलिए
पूछने थे, क्योंकि जो भी हमें 1 घंटे की ड्यूरेशन दी जाती थी, जनरली ना ये 1 घंटे की ड्यूरेशन ही दी जाएगी, ठीक है। तो जनरली जो 1 घंटे की ड्यूरेशन दी जाती थी उसमें 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता था, एक ही आंसर था तो आ गया। जो 180 डिग्री का केस था वो भी उस रेंज में सिर्फ एक बार बनता था, आ गया। पर जो 90 डिग्री है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। सो ज़रूरी नहीं वो मेंशन करें कि पहला राइट एंगल बताओ या दूसरा राइट एंगल बताओ इस रेंज में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दोनों राइट एंगल निकालना सिखाता हूँ, और कई बार ऑप्शन में दोनों ही राइट एंगल दिए होते हैं, ठीक है। दोनों राइट एंगल मतलब ए ऑप्शन में 2 राइट एंगल, दोनों के दोनों करेक्ट, ठीक है, इस टाइप से। सो 5 to 6 में फटाफट से देखो, अगर सपोज 0 डिग्री का केस होता, 0 डिग्री होता तो मैं क्या करता, मैं करता 12/11, 5 के लिए हो जाता है 25, इसको मैं आगे सॉल्व करता तो ये मेरा बन जाता है 27/3/11। यही होता सपोज, ध्यान से देखना, जानबूझ के मैंने 5 से 6 लिया ये रेंज, ये हुआ 12/11। 5 to 6 में आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है इस फॉर्मूले को भी, क्योंकि डायरेक्ट आंसर 6 होता है, पर उसका प्रूफ देख लो। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो घड़ी होती है, इस घड़ी में 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां सिर्फ एक ही बार ऑपोजिट होती हैं, करेक्ट 6 बजे, और 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड होती हैं, करेक्ट 12 बजे। तो यहाँ पर जब भी वो 5 से 6 बोलेंगे तो भी ऑपोजिट सिर्फ 6 बजे होगा, 6 से 7 बोलेंगे तो भी ऑपोजिट सिर्फ 6 बजे होगा। पर यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन देख लो, हमारा मेथड जस्टिफाई कर देगा। 12/11 में 5 के लिए होते हैं 25, 25 से -30 नहीं कर सकता, इसलिए +30 करूँगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 12/11 × 55, और सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 660/11, और सॉल्व किया तो ये आगे 60 मिनट्स। तो आप देखो 5:60, 5:60 क्या टाइम होता है, 5:60 होता है 6, ठीक है। पर फिलहाल अभी क्वेश्चन क्या है, फिलहाल क्वेश्चन है राइट एंगल का, और राइट एंगल बनते हैं हमारे 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा राइट एंगल 1, और यहाँ पे लिखा मैंने राइट एंगल 2। अब मैं जानता हूँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही कि 12/11 यहाँ पे भी आएगा और 12/11 यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद कोइंसाइड के जो मिनट्स हैं दैट इज़ 25, वो यहाँ पे भी आएंगे, और जो कोइंसाइड के मिनट हैं वो 25 यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब इसके आगे सिर्फ ये देखना है कि मैं कितना माइनस या प्लस करूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। 180 डिग्री के लिए 30 मिनट्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि 180 डिग्री 30 मिनट्स के इक्वल हुआ करते थे। तो मैं इस बार देख लूँगा यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 1/6 मिनट है, तो इसका मतलब 90 डिग्री में अगर पता करूँगा तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा 90/6, इसका मतलब 15 मिनट्स के इक्वल। आप ध्यान से देखो, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होता है, और दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट्स का फासला होता है, 15 मिनट का। तो घड़ी की भाषा में जब भी दो सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होगा, तो हमेशा उन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सो यहाँ पर जो काम हमने 30 के साथ किया था वही काम यहाँ पे 15 के साथ करेंगे। फ़र्क इतना था कि जो 30 मिनट्स हैं या तो वो सिर्फ माइनस होते थे या सिर्फ प्लस होते थे, एट ए टाइम कोई एक ऑपरेशन होता था यहाँ पे परफॉर्म, या तो सिर्फ माइनस या सिर्फ प्लस। पर यहाँ पे कैसा है कि जब दो राइट एंगल बनते हैं तो एक बार आप कर दो -15 और एक बार आप कर दो +15, सिंपल, दोनों राइट एंगल आ गए। इसको सॉल्व किया तो ये बना 10:10/11, और इसको सॉल्व किया 40 तो ये बना 43:7/11। इसका मतलब जब घड़ी में करेक्ट 5 बजते हैं और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है तो 5 बज के इतने मिनट पर पहला राइट एंगल बनता है और 5 बज के इतने मिनट पर दूसरा राइट एंगल बनता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से सबको। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस बार टाइम रेंज दी है मैंने 10 to 11। मैंने जानबूझ के 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा आपको। 10 to 11 में मैंने लिखा यहाँ पे राइट एंगल 1 और यहाँ पे लिखा मैंने राइट एंगल 2। मैंने यहाँ पे लिखा 12/11, ये तो लिखूंगा ही मैं ऑलवेज 12/11। अब 10 के लिए कितने मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 50 की, और कितने मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 50 की। ठीक है, यहाँ तक का मैं क्वेश्चन इसके लिए भी लिख देता हूँ। राइट एंगल 1 और राइट एंगल 2, ये हुआ 12/11। 1 में कितने मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 5 की, ये हुआ हमारा 12/11 और 5 की।
ये तो आपको पता है, ये तो अंधाधुंध आपको लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ध्यान से सुनना, 90 मिनट्स के लिए कितने मिनट्स चाहिए मुझे, 90 डिग्री के लिए कितने मिनट्स चाहिए मुझे, 15 मिनट्स। तो मैंने कहा 15 मिनट्स माइनस कर दो, 50 में से 15 माइनस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे 15 में प्लस कर सकता हूँ। देखो रटने के हिसाब से नहीं करना कि प्लस कर दो और जैसा भी होगा एडजस्टमेंट कर लेंगे, नहीं, आपको कंसेप्चुअली सीखना है। अगर मैं यहाँ पे प्लस 15 करता हूँ तो आप देखो 50 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, 65 मिनट। अब क्या वो इस रेंज में रहा क्वेश्चन, 10:65, क्या ये कोई टाइम होता है? ये तो आपका 11 से क्रॉस हो गया ना, रेंज क्या है इतने। देखो अगर ध्यान से सुनना, ये दो सुइयां हैं, ठीक है, और मैं जानता हूँ ये पूरा गोल चक्कर 360 डिग्री है और मिनट्स में पूरा गोल चक्कर 60 मिनट्स के इक्वल है। मुझसे कहा गया कि इन दो सुइयों की मदद से दो राइट एंगल बनाओ। तो मैंने कहा यहाँ पर जब -15 था +15 था, तो मैंने कहा एक बार -15 कर दिया तो ये बन गया राइट एंगल 1, और एक बार नीचे की तरफ +15 कर दिया तो ये बन गया राइट एंगल 2। ठीक है, दोनों की दोनों रेंज में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्लस करता हूँ तो वो एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है, 60 को क्रॉस कर जाता है। तो पर मुझे ये एंगल निकालना है और अब यहाँ पे +15 करने की गुंजाइश नहीं है, तो यहीं से मैं कितना माइनस कर दूंगा, मैं 45 माइनस कर दूंगा। आप इस चीज़ को समझो कि मैं -15 +15 सीधा नहीं कर पा रहा, +15 एक तो हो गया, तो ये वाला राइट एंगल मेरा बन गया। अब मुझे ये वाला राइट एंगल चाहिए, सेकंड राइट एंगल, पर सेकंड राइट एंगल के लिए +15 नहीं कर सकता, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, -45, तो वो इनडायरेक्टली मुझे मिल जाएगा सेकंड राइट एंगल। तो जब माइनस कर दिया एक बार, प्लस करने की गुंजाइश नहीं है, तो दूसरा होगा -45। वैसे ही यहाँ ध्यान से देखो, 5 था, 5 में से मैं -15 तो एक बार भी नहीं कर सकता, तो मेरा पहला एंगल जो निकला वो निकला +15 करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे +15 कर चुका हूँ और -15 कर नहीं सकता, तो इस बार प्लस कितना कर दूंगा, 45। याद रखना बच्चों, मैं आपको पूरी श्योरिटी से बता रहा हूँ कि पूरे क्लॉक चैप्टर में 90 डिग्री का कोई भी आप केस लोगे तो मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, जहाँ पे -15 +15 दोनों के दोनों अपनी रेंज में होंगे, ना कोई 0 से छोटा और ना ही कोई 60 से ऊपर। दूसरा केस, जहाँ पे आप -15 कर देते हो, प्लस 15 नहीं कर सकते क्योंकि वो 60 से ऊपर चला जाता है, इसलिए मुझे माइनस भी करना पड़ता है 45। तीसरा केस, जहाँ पे मैं -15 नहीं कर सकता क्योंकि ये वैल्यू इतनी छोटी है जो 0 से छोटी हो जाएगी, तो पहला मैं जब +15 करता हूँ तो दूसरा करूँगा +45। इसके अलावा चौथा केस एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चों आपको ना कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऑलवेज आपका ब्रेन आपको ये बता देगा कि ये जो क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन में जो 90 डिग्री निकालना है वो इन तीनों में से कौन से सिनेरियो का क्वेश्चन है। आप पहले देखो, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैंने 50 में से माइनस किया, ये 35 था, तो ये आएगा हमारा 38:2/11। इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये आएगा 5:5/11। इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये आएगा 21:9/11, और इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये आएगा 54:6/11। सपोज अब किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि राइट एंगल बताओ, 90 डिग्री का केस बताओ, 7 to 8, ठीक है। तो मैंने कहा 12/11 इंटू में 35 इंटू में 35। अब आप देखो, -15 करूँगा, 0 से छोटा नहीं हुआ, +15 करूँगा, 60 से ऊपर नहीं हुआ, सॉल्व कर लिया। सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा हमसे 11 से 12 90 डिग्री, मैंने कहा 12/11 इंटू 55, मैंने कहा 12/11 इंटू 55। अब आप खुद देखो, एक बार मैंने -15 किया, चलो ओके। अब आप खुद बताओ बच्चों, क्या 55 में +15 कर सकता हूँ? 70, ऐसा कोई टाइम होता है 11:70, तो माइनस ही करना है। अब -15 हो चुका है तो एक ही वैल्यू बची, कौन सी, 45। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा। सो आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। हमारा लगभग ये पूरा कंसेप्ट कवर हो गया है। अब मैं बताता हूँ कि वो क्वेश्चंस को कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं और आपको किस हिसाब से वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, पर अब आपके से वो जो भी सवाल पूछेंगे आपसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा वो कैसे परेशान कर सकते हैं क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके, बट याद रखिएगा मैंने आपको अभी जो मेथड सिखाया है इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट कर लें बट आप अपने मंजिल यानी आप अपने सोल्यूशन तक पहुँच ही जाओगे हमेशा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है कि कुछ रेंज ऐसी होती है जिसमें सपोज उन्होंने बोला 120 डिग्री का एंगल बताओ, तो 120 डिग्री का एंगल हो सकता है उस रेंज में 2 बनते हों, किसी रेंज में सिर्फ 1 बनता हो। 60 डिग्री का एंगल बताओ तो ऑलवेज 2 बनेंगे। सो हमारा काम है सिर्फ पहला एंगल पता करना। 90 डिग्री ही ऐसा केस है जिसमें वो दोनों एंगल पूछ सकता है, अदरवाइज जो भी वो डिग्री बोलेगा आपको उस केस में आपको सिर्फ एक ही एंगल पता करना है जो पहले बनता है। ठीक है, मैं सिखा दूंगा दूसरा वाला भी जैसे कि बताया मैंने अभी आपको, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको एक ही एंगल पता करना होता है जो पहले बनता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमसे कहा गया कि 6 से 7 बजे के बीच में किस समय 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 12/11, 6 के लिए कितना होता है 30। अब 120 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं, मैं जानता हूं कि 120 डिग्री को मैं मिनट्स में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 6, इसका मतलब 20 मिनट्स। इस मेथड का ड्रॉबैक कह रहा हूँ, इस मेथड का फ़ायदा ही सबसे ज़्यादा ये है कि वो कोई भी सवाल पूछे आपको पहले से ही इतना फॉर्मेट पता है। जैसे उन्होंने 6 से 7 रेंज बोली, उन्होंने सवाल भी नहीं पूछा भी, मुझे ये भी नहीं पता कितने डिग्री का एंगल निकालना है, पर ये पता है इतना तो लिखना ही है। उसके बाद वो जो भी आपको एंगल बताएगा वो एंगल इससे कुछ मिनट्स के बराबर तो आएगा ही ना, भले ही फ्रैक्शन में आए पर कुछ मिनट्स के बराबर तो आएगा ही ना। बस उतने मिनट्स यहाँ पे माइनस कर दो, अगर माइनस नहीं होते तो प्लस कर दो। 20 मिनट्स माइनस हो सकते हैं तो मैंने 20 मिनट्स माइनस कर दिए, इसको सॉल्व किया, ये आ गया इतना। अब मैं ध्यान दूंगा कि इस रेंज में 120 डिग्री तो 2 बार बन रहा है, तो उस दूसरे केस में मैं प्लस कर दूंगा, बस +20 सॉल्व किया। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ आज के बाद आप 90 डिग्री के अलावा सिर्फ एक चीज़ याद रखो बच्चों, ध्यान से मेरे शब्द सुनो कि 90 डिग्री के अलावा आज के बाद आपको ज़िंदगी में कोई भी एंगल बोलें, चाहे वो 0 डिग्री, वो तो बनता ही एक है, 180 डिग्री बनता ही एक है, 90 डिग्री दोनों के सिखा दिए। अब उसके अलावा इन तीनों के बाद दुनिया में जो भी एंगल बोलेंगे आपको सिर्फ पहला बताना है जो पहली बार बनेगा, जो भी एंगल है वो पहली बार बनेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जितनी भी डिग्री का आपको एंगल दिया है उसके बराबर के मिनट्स कैलकुलेट करो। अगर वो इस वैल्यू में से कोइंसाइड वाले मिनट्स में से माइनस होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो प्लस, बात खत्म। सपोज यहीं पे हमसे बोला गया होता, सेम क्वेश्चन बोला गया होता कि 3 से 4 के बीच में बताओ, ठीक है, और सिर्फ 120 डिग्री मेंशन है, तो मैं करता 12/11, ठीक, 3 के लिए चाहिए 15। अब 15 में से 20 तो माइनस नहीं हो सकता, तो मैं +20 करता और मैं सॉल्व कर देता। ठीक है, अब एक रेंडम, फटाफट से रेंडम क्वेश्चंस देखो। मुझे रेंज दे दी गई, मुझे रेंज बोला गया कि 4 से लेकर 5 के बीच में बताओ 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो मुझे जितने भी डिग्री का एंगल बोला जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लिखा 12/11, 4 के लिए 20। 60 को चेंज करोगे मिनट्स में तो आ जाएंगे 10 मिनट्स, 20 में से हो सकते हैं माइनस, तो माइनस किया, ये आ गया हमारा आंसर। बहुत जल्दी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे बोला गया 1 से लेकर 2 के बीच में बताओ 210 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मैंने कहा ठीक है, 12/11 मैंने लिखा और मैंने 1 के लिए लिखा 5। अब मैंने 210 को मिनट्स में चेंज किया, 210 को मिनट्स में चेंज किया तो वह 35 मिनट्स। क्या 35 माइनस हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, तो मैं प्लस कर दूंगा 35, तो ये आ गया मेरा 43 सही, 7/11। अब आप खुद ही सोच के देखो अपने मन में, वो जो भी सवाल पूछेगा या आपके मन में अभी जो भी सवाल आ रहे हों आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा उन क्वेश्चंस का। अदरवाइज़ आपसे हो ही जाएगा जो भी क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, कई बार स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर व्हाट इफ परफेक्ट रेंज ना मिले, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे रेंज ना मिले, मिक्स रेंज मिल जाए कुछ मिनट्स देके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 4:30 बजे से लेकर 5:15 के बीच में किस समय दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। याद रखना, क्वेश्चन बनाने वाला ऑब्वियसली इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सही तो पूछ रहा हूँ, मैं ही खुद गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा। अब ये जो रेंज है 4:30 से लेकर 5:15 के बीच में, इसमें वो 180 डिग्री पूछ सकता है, इसमें वो 0 डिग्री नहीं पूछ सकता। भाई पूछेगा कैसे जब इस रेंज में 0 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं है। तो सवाल वही तो पूछेगा ना जो जायज़ हो, जो बनता हो। मैंने बोला कि बताओ सूरज कहाँ से उगता है और ऑप्शन में मैंने ईस्ट दिया ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? आगे देखो, मैं क्या करूँगा, इस पे जो भी वो मुझसे पूछेगा 4, मैं इस डिजिट को लेके सॉल्व करूँगा। बस 12/11
20, 20 में से -30 नहीं हो सकता, +30 किया, सॉल्व किया, 54/6/11। इसका मतलब 4:54 से 6:11 पे दोनों सुइयाँ क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर है। देखो खुद ब खुद इस रेंज में ये आंसर फॉल किया कि नहीं, हमेशा ही ऐसा होगा। एक और क्वेश्चन देख लो जल्दी से। मैंने कहा 9:30 से लेकर 10:10 पर 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब ये जो रेंज है, इस रेंज में मैं 180 डिग्री नहीं पूछ सकता, क्योंकि 180 डिग्री इस रेंज में बनता ही नहीं है एंगल, ठीक है। तो देखो मैंने 9 मान के सिंपल सॉल्व किया, 12/11 इंटू 45, ये आ गया 49 सही, 1/11। क्लियर यहाँ तक। देखो फिर से ये जो आंसर है अपनी रेंज में फॉल किया, हमेशा ही ऐसा होगा, वो ऑलवेज अपनी रेंज में ही फॉल करेगा ही करेगा। यहाँ तक क्लियर सबको। अब देखो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दिया। ये कंसेप्ट सिखाने के पीछे मेरा मेन एम ये था कि जस्ट इन केस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाए या फिर घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, तो आपके पास अच्छा मेथड हो, ताकि क्वेश्चन कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, आप उसके आंसर तक पहुँच पाएँ, ठीक है। मैंने क्यों पहले शॉर्टकट्स नहीं सिखाए, क्योंकि मैं शुरुआत में ही वो मैजिकल ट्रिक सिखाया था। तो हो सकता है बच्चे के दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिस पे वो ट्रिक फिट ना बैठे, तो मैं उसके लिए क्या बोलता, इसलिए मैंने पहले पूरा आपको रेडी कर दिया, तैयार कर दिया वर्स्ट केस के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अब आपको जो मैजिक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, उससे आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम से 2 सेकंड में हो जाएंगे उन ट्रिक से। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया यहाँ पे, वो मैंने सारे केसेस लिख दिए जो भी अभी तक हमने सीखा या पढ़ा। अब देखो एग्जाम में हम डायरेक्ट टिक कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। मज़ा आने वाला है बहुत आप सबको। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा गया 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है। तो मैंने ऑप्शंस देखे और मैंने टिक मार दिया। कितना टाइम लगा ऑनेस्टली से बताना, 1 सेकंड, 2 सेकंड। अब देखो कैसे टिक किया, ध्यान से सुनना। जितने भी केसेस इस पूरी दुनिया में, जितने भी घड़ी के एंगल के केसेस 0 डिग्री से शुरू होकर 30 डिग्री के मल्टीपल्स में होते हैं, ठीक है। 90% क्वेश्चन जो होगा वो 30 डिग्री के मल्टीपल्स में ही आएगा। एक डिजिट से दूसरी डिजिट के बीच में जो गैप होता है 5 मिनट का, वो 30 डिग्री के बराबर का होता है, और जनरली इसी के मल्टीप्लिकेशंस में आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। सो लास्ट टाइम सुनो फिर से। तो जो भी एंगल्स, घड़ी के केस में जो भी एंगल 0 से शुरू होकर 30 डिग्री के मल्टीपल्स में शामिल होते हैं, उन सब के आंसर में एक चीज़ कॉमन होती है। ये बात तो देखो सीधी है कि नीचे 13 तो हो नहीं सकता, हमेशा 11 ही होता है, क्योंकि पूरा था ही, तो उसको तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। और उसके अलावा क्या होता है, इनके जो भी आंसर्स होते हैं उनमें ये डिजिट और ये डिजिट मिलके ऑलवेज 10 बनाते हैं। आप देखो यहाँ पे 8 और 2 10, 5 और 5 10, 1 और 9 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने कहा 13 हो नहीं सकता, ये 9 बनाता है गलत, ये 11 बनाता है गलत, जो बचा आंसर, ठीक। अब देखो ध्यान से, सपोज ऐसा हुआ कि एग्जामिनर्स तक ये चीज़ पहुंच गई कि ऐसा होता है, या राहुल मौर्य नाम के एक सर हैं, वो बच्चों को ऐसे सिखाते हैं डायरेक्ट टिक मार देना, और उन्होंने थोड़ी सी चालाकी कर दी। उन्होंने क्या चालाकी कर दी, उन्होंने चालाकी कर दी ये 10। अब ये भी 10 बना रहा है और ये भी 10 बना रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि इसके लिए भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रखा है। ध्यान से सुनो। तो बच्चों, जो भी क्वेश्चन 0 डिग्री से शुरू होकर 30 डिग्री के मल्टीपल्स में आगे बढ़ते हैं, उनके कुछ गिने चुने आंसर ही होते हैं और ऑलवेज वही पूछे जाएंगे। इस बॉक्स में लिख के मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं उनके गिने चुने आंसर। ध्यान से सुनना। सबसे पहले होता है 5। अब मैं जानता हूं कि ये ऑलवेज 10 बनाते हैं, 30 डिग्री के मल्टीपल का क्वेश्चन है, 10 बनाता है, तो 5 के लिए जरूरत है 5 की, और नीचे आ गया 11, ठीक है। उसके बाद देखो +5 +6 +5, इसमें +5 करो 10, ये 0 है तो जरूरत किसकी है, 10 की, 11, फिर +6 करो 16, ज़रूरत है 4 की, 11, फिर +5 करो 21, 1 है ज़रूरत है 9 की, 11, +5 +6 +5, तो +6 की बारी, 27, 3 की ज़रूरत, 11, फिर +5 32, 8 की ज़रूरत, नीचे 11, फिर +6 38, 2 की ज़रूरत, नीचे 11, फिर +5 43, 7 11, फिर +6 49, 1/11, और फिर +5 54, 6/11। ध्यान से देखो बच्चों, इस दुनिया में, इस प्लेनेट, पूरी धरती पर क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन जब आएगा,
दुनिया में किसी भी रेंज पर अगर वो 30 डिग्री का मल्टीपल है तो आंसर इनमें से ही होगा, और 90% केसेस में से इनमें से कोई एक ही वैल्यू गिवन होगी ऑप्शंस में, क्योंकि वो जानबूझ के क्लोज ऑप्शंस रखते हैं सो दैट कोई बच्चा अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व ना कर पाए, इमेजिन करके सॉल्व ना कर पाए। इसलिए वो इनमें से एक ही ऑप्शन रखेंगे और फिर सपोज ये आंसर है किसी क्वेश्चन का तो उसके नज़दीक के मिलेंगे 50, 51 या 48। अब आप देखो, अगर आगे देखो ध्यान से, मुझसे सवाल पूछा गया कि 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है, ये रेंज दी है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ठीक है, और जो भी ऑप्शंस में ये वैल्यू नहीं लिख रहा 7/5, सिर्फ डायरेक्ट मिनट्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये है 120 डिग्री, सपोज 120 डिग्री का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखा 6 4/11, 5 5/11, 7 3/11, 8 2/11। अब आप खुद देखो, जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे, आपने जब ये सारी 10 की 10 वैल्यू बहुत अच्छे से याद कर रखी होंगी तो आप जानते हो कि सिंगल डिजिट तो हमने सिर्फ 5 ही सुनी है, उसके अलावा सुना ही नहीं है ये वाली सिंगल डिजिट, यहाँ से डबल है। तो मैंने ना कभी 6 सुना, ना कभी 7 सुना, ना 8 सुना, तो बचा हुआ क्या हो गया आंसर। ये बात समझ में आई? मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, बोलो तो लिख के दूँ, यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं, मिटाना पड़ेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हमेशा 30 डिग्री का मल्टीपल होगा। और सपोज कोई बच्चा ना अड़ी जाए कि सर मैम बोल रहा हूँ बस मुझे नहीं आया 30 डिग्री का मल्टीपल, तो मैं क्या करूँगा? तो भाई सिखा दिया है, जैसा सिखाया बिल्कुल वैसे कर लेना। और इनकेस अगर इस मल्टीपल में आता है तो इनमें से कोई एक ही आंसर होगा ऑप्शन में, सीधा उस पर टिक करके आ जाना, बात खत्म। लास्ट चीज़ देखो, मैंने रेंज दी 1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पता पर मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं। पहले एक ऑप्शन लिखा मैंने 43 8/11, 44 6/11, 43 7/11, 45 5/11। अब आप देखो, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है, पर मुझे पता है कि अगर ये 30 डिग्री का मल्टीपल है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का मल्टीपल है तो मैंने कभी भी यहाँ पे 8 और 3 11 हो नहीं सकते। मैंने 44 और 45 तो पढ़ा ही नहीं है 4 की रेंज में, मैंने 4 की रेंज में सिर्फ 49 और 43 ही पढ़ा है, तो ये 43 10 बना रहा है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 210 डिग्री का एंगल 1 से 2 के बीच में। यहाँ तक समझ में आया? आई होप मज़ा आया होगा आपको ये पढ़ के। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, उन्हें बताओ कि ऐसा ऐसा एक टीचर है जो फ्री में सब कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। सो आगे देखो, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो वाला हिस्सा ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है, एंगल देकर टाइमिंग पूछे जाने का, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 6 से 7 बजे के बीच में किस समय जो मेरी बड़ी सुई है मिनट हैंड, वो छोटी सुई से 10 मिनट आगे होती है। याद रखना बच्चों, जैसे घड़ी में जिस समय 3:30 बजते हैं, ठीक है, जैसे घड़ी में 3:30 बजते हैं ये इस प्रकार, और जब घड़ी में 9:30 बजते हैं इस प्रकार, ठीक है, तो इसमें मेरी बड़ी सुई आगे है छोटी सुई से, इसको क्रॉस करके आगे चली गई। घड़ी 3 बजे थे, फिर ऐसे चलना शुरू किया, इससे मिली और फिर से क्रॉस करके आगे चली गई। तो ये जो सीन है इसमें मेरी बड़ी सुई, ठीक है, मिनट हैंड अहेड है, और यहाँ पे देखो जब 10 बजे या 9 बजे से चलना शुरू किया तो यहाँ पे अभी तक इससे टकराई नहीं है, इस तक पहुँची नहीं है। तो ये जो सीन है इस सिनेरियो में मेरी जो बड़ी सुई है मिनट हैंड वो बिहाइंड है, ठीक है। अहेड मतलब टकराना और क्रॉस कर जाना, और बिहाइंड मतलब अभी पहुंचे नहीं है उस तक। तो याद रखना 6 से 7 के बीच में, 6 बजे को अगर मैं लूँगा तो मैं लिखूँगा अगेन वही 12/11। 6 के लिए कितने कोइंसाइड वाले मिनट्स चाहिए थे मुझे चाहिए थे 30 मिनट्स। सो बहुत सिंपल सी बात है, अगर अहेड दिया है जितने भी मिनट, यहाँ पे तो कन्वर्ट भी नहीं करना, डिग्री में भी कुछ चेंज भी नहीं करना, अगर 10 मिनट अहेड दिया है तो प्लस करेंगे आप, ठीक है। अहेड मीन्स प्लस
और बिहाइंड मीन्स माइनस। हिंदी में अहेड के लिए लिखा होगा आगे, बिहाइंड के लिए पीछे। अगर अहेड है तो प्लस करेंगे हम 10 और सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब जिस समय घड़ी में 6:43 सही 7:11 होते हैं, उस समय मेरी बड़ी सुई छोटी सुई से 10 मिनट आगे होती है। और यहीं पे अगर मैं बिहाइंड पूछता तो बिहाइंड वाले केस में मैं माइनस कर देता। अहेड मीन्स ऑलवेज प्लस, बिहाइंड मीन्स ऑलवेज माइनस। क्लियर यहाँ तक? सो अब लास्ट क्वेश्चन सुन लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि अहेड का मतलब कंपलसरी प्लस, बिहाइंड का मतलब कंपलसरी माइनस। कभी कभी वो ये सवाल पूछ लेते हैं कि 6 से 7 बजे के बीच में किस समय दोनों सुइयों के बीच में 10 मिनट्स का गैप होता है। 10 मिनट्स का गैप, ठीक है। ना ही अहेड बोला ना ही बिहाइंड बोला, सिर्फ 10 मिनट्स का गैप बोला। तो बच्चों याद रखना, जब वो 10 मिनट्स का गैप बोलेंगे तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ऑप्शन में किसी एक ही तरफ का आंसर होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला 6 से 7 बजे के बीच में किस समय दोनों सुइयों के बीच में 10 मिनट्स का फासला, 10 मिनट्स का गैप होता है, तो एक आंसर तो ये बना प्लस वाला, और दूसरा आंसर बन जाएगा 12/11 इंटू 30 माइनस 10, सॉल्व करूँगा 21 सही 9/11, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा आपके मतलब आंसर जो है, ऑप्शन जो है उनमें से कोई एक ही होगा, ठीक है। दोनों ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि 10 मिनट्स का गैप बोला है तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। या तो इसी के पास के सारे ऑप्शन मिलेंगे और ये करेक्ट आंसर होगा, या इसी के पास के सारे ऑप्शन मिलेंगे और ये करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है जज करना। याद रखना, अगर वो अहेड बोलते हैं तो हमेशा प्लस, बिहाइंड बोलते हैं तो हमेशा माइनस, और 10 मिनट्स का गैप बोलते हैं तो ऑप्शंस पे नज़र मारना। अगर 30 से सारे ऑप्शन बड़े हैं तो यानी प्लस का सिनेरियो है, और अगर 30 से सारे ऑप्शन छोटे हैं इसका मतलब माइनस का सिनेरियो है। यहाँ तक क्लियर सबको अच्छे ढंग से? सो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है यहीं पर। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया नॉर्मल क्लॉक में। हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा है क्लॉक का, रॉन्ग क्लॉक, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस के बारे में बता दिया था, कोइंसाइड कैसे होती हैं, ऑपोजिट कैसे होती हैं, स्ट्रेट लाइंस बनाती हैं, राइट एंगल्स कितने होते हैं, किसी भी टाइमिंग पर एंगल कैसे निकालना है, जस्ट इससे पहले वीडियो में। और आज की क्लास में मैंने इसका ऑपोजिट केस पढ़ा दिया। मैंने बता दिया कोई भी रेंज देकर अगर आपसे पूछा जाता है कि इस रेंज में इतने डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, तो मैंने आपको पूरा तैयार किया बेसिक से कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है। फिर शॉर्टकट सिखाए आपको, जिससे कि आप 1 सेकंड में टिक मार के आ सकते हैं। और फिर मैंने आपको ये अहेड बिहाइंड और गैप वाले क्वेश्चंस कराए, ठीक है। सो यहाँ पे आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।